पापा हमें किसने बनाया? बेटा, जिसने तुम्हें बनाया उसने सबको बनाया और ये संसार बसाया। हाय दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आज मैं एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो शायद मेरे दिमाग में 1952 से चल रहा है, हालांकि उस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुआ था। सवाल ये है, 1952 में जब परिवार नियोजन की खोज हुई थी तब विश्व की जनसंख्या 300 करोड़ थी और 2022 तक ये बढ़कर 800 करोड़ हो गई। अरे भाई, ये परिवार नियोजन हुआ कि परिवार बढ़ाओ योजना। चलो इस सवाल को थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में समझते हैं और देखते हैं कि क्या हो गया। परिवार नियोजन का प्लान फेल कैसे हो गया? 1952 में जब परिवार नियोजन की खोज हुई तो सबने सोचा, वाह, अब तो सब कुछ कंट्रोल में होगा। लेकिन 63 साल बाद जब मैंने हिसाब लगाया तो पता चला कि जनसंख्या 300 करोड़ से 800 करोड़ हो गई। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने कहा हो, भाई बस 2 रोटी खाओ, लेकिन हमने पूरा ढाबा ही खा लिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखा जिसमें मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जवाब का इंतजार करते करते मुझे खुद ही एक वजह समझ में आ गई। दरअसल पिछले 63 सालों में लोग एक अजीब सी रेस में लग गए। हर समुदाय ने सोचा, चलो अपनी टीम बढ़ाते हैं। ये एक ऐसी रेस बन गई जिसमें हर कोई अपनी सेना बड़ा करना चाहता था। अरे भाई, ये जनसंख्या है, कोई क्रिकेट टीम नहीं कि जितने ज्यादा प्लेयर उतनी जीत। लेकिन इस रेस में हम भूल गए कि धरती की कार में सीटें तो सीमित हैं। अगर 4 लोगों की जगह 12 लोग बैठ गए तो सारी सीटें फट जाएंगी और सारी यात्रा खराब हो जाएगी। वही हाल हमारी धरती का हो रहा है। आबादी बढ़ी तो सुख कहाँ गया? अब सोचो, जब धरती पर इतने सारे लोग हो गए तो सुख शांति तो भाग ही जाएगी। ये तो ऐसा है जैसे एक छोटे से कमरे में 50 लोग पार्टी करने चले आए। कोई डांस करेगा, कोई खाना खाएगा और बाकी लोग तो बस चिल्लाएंगे, भाई जगह दो। ऐसे में सुखी कौन रहेगा? कोई नहीं। लोग कहते हैं कि धरती पर जन्म दुख भोगने के लिए होता है। अरे ऐसा नहीं है, हमने खुद ही अपनी धरती को दुखी लैंड बना लिया है। लेकिन इसे सुखी लैंड यानी स्वर्ग बनाने का रास्ता भी है। प्रेम नीति, हंसते हंसते समाधान ढूंढो। अब चलो इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं, वो भी हंसते हंसते। मैं कहता हूँ कि हमें प्रेम नीति अपनानी चाहिए। प्रेम नीति का मतलब है सबसे प्यार करो, नफरत छोड़ो। ये रेस बंद करो कि कौन ज्यादा टीम बढ़ाता है। अरे हम सब एक ही टीम में हैं, टीम इंसानियत। प्रेम नीति से हम 3 काम कर सकते हैं। प्रेम की शिक्षा, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाओ कि प्यार करो, नफरत नहीं। ये न सिखाओ कि अरे हमारी टीम सबसे बड़ी होनी चाहिए। सिखाओ कि सब हमारी टीम में हैं। मदद करो, अपने पड़ोसी को देखो, अगर उसकी थाली खाली है तो अपनी थाली से 2 रोटी दे दो। हंसते मदद करो। जिम्मेदारी लो, आबादी को कंट्रोल करो। ये तो ऐसा है जैसे पार्टी में 10 लोग बुलाए लेकिन 100 न आ जाएं। थोड़ा प्लान करो ताकि सबके लिए जगह बने। धरती दिवस पर एक पेंटिंग का संदेश। 22 अप्रैल को धरती दिवस है और इस मौके पर मैं अपनी एक पेंटिंग के जरिए धरती को बचाने का संदेश देना चाहता हूँ। माँ सरस्वती और धरती माता की समानता। धरती माता, 12 भुजाओं वाली जीवनदायिनी धरती माता हमारी सृष्टि की आधारशिला, जिनके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। वे न केवल हमारा पालन पोषण करती हैं, बल्कि हर प्राणी को जीवन, आश्रय और संसाधन प्रदान करती हैं। एक अनूठी और प्रेरणादायक पेंटिंग में धरती माता को 12 भुजाओं के साथ चित्रित किया गया है, जो वर्ष के प्रत्येक महीने का प्रतीक हैं। ये 12 भुजाएं धरती माता की असीम शक्ति और निरंतर कार्यशीलता को दर्शाती हैं, जो दिन रात, हर मौसम और हर क्षण में हमारे लिए समर्पित रहती हैं। ये चित्रण हमें याद दिलाता है कि धरती माता का प्रत्येक कार्य, चाहे वह वसंत में फूलों का खिलना हो, ग्रीष्म में फसलों का पकना या शीत में प्रकृति का विश्राम, हमारे जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाता है। इस पेंटिंग में सरस्वती माता के चित्र का समावेश एक गहरा संदेश देता है। सरस्वती माता, जो ज्ञान, कला और सृजन की देवी हैं, धरती माता के साथ मिलकर प्रकृति और मानव जीवन के सामंजस्य को दर्शाती हैं।
उनके प्रतीक इस कृति को और भी समृद्ध बनाते हैं, जो धरती के विविध रूपों और उसकी महत्ता को उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए वीणा। वीणा संगीत और जीवन की लय का प्रतीक है। ये धरती की प्राकृतिक ध्वनियों को प्रतिबिंबित करती है, जैसे सुबह की पहली किरण के साथ पक्षियों का चहचहाना, नदियों का मधुर कलरव, जंगलों में पत्तियों की सरसराहट या समुद्र की लहरों का गर्जन। ये ध्वनियाँ हमें प्रकृति की सृजनात्मकता और उसके संगीतमय संतुलन की याद दिलाती हैं। धरती माता की यह संगीतमय उपस्थिति हमें जीवन में शांति और सामंजस्य की प्रेरणा देती है। माला। माला जीव जंतुओं और प्रकृति की जैव विविधता का प्रतीक है। यह उन असंख्य प्राणियों को दर्शाती है जो धरती के हृदय में बसते हैं, जैसे जंगलों में दौड़ते हिरण, आकाश में स्वच्छंद उड़ते गरुड़, समुद्र में रंग बिरंगी मछलियां और छोटे छोटे कीट जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। माला का प्रत्येक मोती धरती के एक जीव का प्रतिनिधित्व करता है, जो ये संदेश देता है कि सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हैं और धरती माता की गोद में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। पुस्तक ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। ये हमें धरती के संरक्षण, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की सीख देती है। उदाहरण के लिए पुस्तक हमें वनों के महत्व, जल संरक्षण की आवश्यकता और प्रदूषण को कम करने के उपायों के बारे में शिक्षित करती है। ये धरती माता के प्रति हमारी जिम्मेदारी को रेखांकित करती है, ताकि हम भावी पीढ़ियों के लिए इस नीले ग्रह को हरा भरा और जीवंत बनाए रखें। ये पेंटिंग केवल एक कलाकृति नहीं है, बल्कि एक गहन दर्शन और पर्यावरणीय चेतना का प्रतीक है। 12 भुजाओं वाली धरती माता हमें ये सिखाती है कि प्रकृति का प्रत्येक तत्व, चाहे वह मौसम का बदलाव हो, जीव जंतुओं की विविधता हो या ज्ञान का प्रसार, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सरस्वती माता के प्रतीकों के माध्यम से ये कृति हमें कला, विज्ञान और पर्यावरण के बीच एक सेतु बनाने की प्रेरणा देती है। ये पेंटिंग हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। धरती माता का सम्मान और संरक्षण हमारा परम कर्तव्य है। हमें वृक्ष लगाने, जल बचाने और प्रदूषण कम करने जैसे छोटे छोटे कदमों के माध्यम से उनकी सेवा करनी चाहिए। ये कृति हमें कृतज्ञता के साथ जीने और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने का आह्वान करती है। अगर आप मेरे साथ हैं तो कृपया अपना विचार साझा करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।